हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 2.5 यानी प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न नंबर 5 है। अभी तक हमने पिछले वीडियो में 10, 100 और 1000 के डिवाइड देखे थे। अब हम क्या करेंगे, नंबर को नंबर में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट ले लेते हैं प्रश्न नंबर 5 का। पहला है 7 डिवाइडेड बाय 3.5। ये भी आसान है, बस हमें वही रेसिप्रोकल का ध्यान रखना है और सवाल में इसमें काटेंगे, गुणा कम होगा, कटेंगे ज्यादा। तो देखो, 7 का भाग देना है 3.5 का भाग देना है 7 में। तो 7 तो वैसे ही रहेगा, भाग के निशान में भाग रहेगा। यहाँ पे 3 के बाद एक डिजिट 5 है, तो हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10। अब 7 को 7 लिखेंगे, भाग की जगह हम जैसे ही गुणा का निशान लगाएंगे तो 10 चला जाएगा ऊपर और 35 आ जाएंगे नीचे। हमें पता है कि जब हम भाग से गुणा में जाते हैं तो नंबरों को व्युत्क्रम में, यानी कि हम किस में लिखते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। नीचे का नंबर ऊपर, ऊपर का नंबर नीचे आ जाता है। तो ये आ गया। अब 7 7 की टेबल में 35 आता है तो कट जाएगा। 7 एकम 7, 7 पना 35, ये 5 बार कट गया। अब बचे कितने हैं यहाँ पे, 10 और 5, तो हम इनको भी काट सकते हैं या यहाँ भी काट सकते हैं। तो ये आ जाएगा 2। कितना आया, 2। ये आ गया उत्तर। समझ आया। सबसे पहले हम दशमलव हटाएंगे, ये हमने दशमलव हटाया तो नीचे 10 आ गया। फिर भाग की जगह गुणा में लाए तो गुणा में जैसे ही लाएंगे तो नीचे का नंबर ऊपर, यानी 10 ऊपर चला जाएगा, 35 नीचे आ जाएंगे, तो ये आराम से कट जाएंगे। तो काट के उत्तर आ जाएगा 2। अब हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये है 36 डिवाइडेड बाय 0.2। 36 तो वैसे ही रहेगा, भाग की जगह भाग का निशान, इसके नीचे बटे मान सकते हैं हम। और दो जीरो के बाद 2 और दशमलव तो एक ही आएगा, तो यह जाएगा 2/10। अब हम 36 को वैसे ही लिखेंगे, एक भाग की जगह गुणा का निशान, 10 ऊपर जाएंगे तो 2 नीचे आ जाएगा। 36 2 की टेबल से कट सकता है, तो कैसे काटेंगे, भाग दे के देख लो अगर आपको नहीं आता तो। 2 एकम 2 माइनस करा 1, 6 2 अट्ठे 16, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, यानी कि 18 दूनी 36 हो गया। अब बचे कितने, 18 और 10, ऊपर ऊपर कटता नहीं है, क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 10 का गुणा होगा तो ये कितने हो जाएंगे, 180। आपका उत्तर आ जाएगा 180। अगर आपको काटने में दिक्कत आती है तो आप साइड में भाग देके भी उसे काट सकते हो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम, थर्ड वाला। फर्स्ट को रफ करेंगे, ये हमने रफ कर दिया। अब लेंगे थर्ड। 3.25 भाग 0.5। अब देखो, इस वाले सवाल में दोनों ही साइड हमें दशमलव के निशान है, तो करना और आसान हो जाएगा। दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक है, तो हम क्या लिखेंगे, 3, 2, 5/2 अंक है, तो यानी कि 100 आ जाएगा। भाग की जगह भाग, यहाँ पे 0 के बाद एक, दशमलव के बाद एक अंक है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। करना कुछ नहीं है, बस अब आप भाग की जगह गुणा का निशान लगाएंगे। 2, 5, 100 हमेशा लेफ्ट वाला, यानी इस साइड का तो वैसे ही रहेगा, सिर्फ ये वाला बदल जाएगा, ये गुणा लगेगा तो 10 ऊपर आ जाएंगे और 5 नीचे आ जाएंगे। अब देखो, अपन 10 से 100 को काट सकते हैं, है ना, 0 से 0 कट गई। 5 एकम 5, तो यहाँ पे क्या आएगा, 325 में 5 का भाग दे के देख लो। 5 का 30 हो गया, बचे कितने, 2 उतारा 5 बचा 25, तो कट के कितना आ जाएगा, 65। तो ये कट के आ गया 65। तो बस, अब तो कुछ बचा नहीं है, यहाँ पे 10 बचे हैं, तो ये आ गया 65 बचे 10। अब हमने क्या सीखा, हमें दशमलव में आंसर चाहिए क्योंकि दोनों ही दशमलव में थे। अब दशमलव में नीचे 10 है तो 10 में क्या है, एक जीरो है, तो पॉइंट हटेगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 6.5। क्यों, क्योंकि 10 का भाग दे रहे हैं, 10 का भाग दोगे तो 5 रिमाइंडर बचेगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको काटते हो तब भी क्या होगा, 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, 5 तिया पर 2, 2 3 6 और 2 दूनी 4, यानी कि 1 बचेगा, फिर पॉइंट आएगा। इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या देखेंगे, एक जीरो है तो एक अंक के बाद हम एक पॉइंट लगा देंगे, एक जीरो है तो एक अंक के बाद एक पॉइंट लग जाएगा, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम, फोर्थ वाले में है 30.94 डिवाइडेड बाय 0.7। ठीक है,
तो ये हो गया 30.9, पॉइंट हटाएंगे तो हमारे यहाँ पे कितने हैं, 2 नंबर है पॉइंट के बाद, तो इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा, 100। ये आ गया 100, भाग की जगह भाग। अब यहाँ पे तो 1 है तो ये 1 की जगह 10 आ जाएगा। अब हम भाग से जैसे गुणा में जाएंगे, बस एक ही तो काम करना है हमें, भाग से काय में जाना है, गुणा में जाना है। गुणा में जाना है तो हमें नंबर को ऊपर नीचे करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल होगा। तो ये हो जाएगा, गुणा में गए तो 10 ऊपर जाएगा, 7 नीचे आएगा। अब 10 की जीरो से 100 की जीरो आराम से कट जाएगी, ये कट गई। अब बचा क्या, 7। हमें ऐसे डायरेक्ट समझ नहीं आता क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अलग से इसको भाग दे के देख लेंगे। तो भाग में देखो, 30 9 4 में 7 का भाग दो तो क्या आ जाएगा, 7 चौके 28, घटाओ तो 28 गए तो कितने बचे, 2, 29। 7 चौके 28 बटा कितना, 1, 7 दूनी 14, 2, यानी कि 7 एकम 7 और कट के आ जाएगा 4 4 2। तो हमारा उत्तर आएगा 442। अब 442 बटे कितना आएगा, 10। क्यों आएगा, क्योंकि हमारी 10 की एक जीरो से एक जीरो कटी है, तो 4 4 2 बटे 10। अब यहाँ पे कितनी है, एक जीरो, तो हम क्या करेंगे, पीछे से गिनेंगे, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे और 4 और 4 44 को ऐसे ही लिख देंगे। तो ये आ गया उत्तर, क्योंकि नीचे कितना है, 10 है, तो 10 मतलब एक नंबर के बाद पॉइंट लगे। ठीक है, आया समझ में। अब अगला नंबर ले लेते हैं हम, अगला क्वेश्चन है, फोर्थ हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन में बस आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि जो बटे की लाइन है उसमें भाग का साइन साथ में लगाना है, ना कि ऊपर ना नीचे। बहुत ध्यान से करना, नहीं तो नंबर कटते हैं। अब देखो पांचवा देखेंगे, 0.5 डिवाइडेड बाय 0.25। ठीक है, अब यहाँ पे एक डिजिट है तो वही 5 के बाद क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। भाग का साइन वैसा का वैसा। यहाँ पे 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, तो हम कितने ले लेंगे, 25/100 ले लेंगे। अब यहाँ पे भाग की बजाय गुणा करेंगे तो नंबर चेंज होएगा, ये वाला तो वैसे ही रहेगा। भाग की जगह हो गया तो ये हो गया 100/25। ठीक है, हमें पता है 0 से 0 कैंसिल, 5 एकम 5 बचम 25। अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, 10 ऊपर आ गया और 5 नीचे आ गया, तब क्या होएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ पे 2 आंसर आएगा, यहाँ पॉइंट का कोई काम नहीं है। ठीक है, समझ आ गए पांचों क्वेश्चन। अब हम अगले पूरे क्वेश्चन में सिर्फ हमको जितना हमारे पास पॉइंट के बाद नंबर है उतनी हमें जीरो लगाना है। जीरो लगाने के बाद भाग को गुणा में बदलना है और गुणा में बदल के अगर कटता है तो काटो, तो वही जितनी जीरो आए फिर वापस लगा दो। ज़्यादा कोई कठिन मल्टीप्लाई या कोई डिवाइड नहीं है, इजी है। ठीक है, आप खूब प्रैक्टिस करो, समझो, और नहीं आए तो फिर आप कमेंट्स करके बताओ। ओके, बाय बाय। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बाय। शेयर करें अपने दोस्तों को कि इस तरीके से भी क्वेश्चन कितना आसान हो सकता है। बाय बाय।